आज हमारे बीच सज्जन लाल मेमोरियल के संस्थापक माननीय कमल किशोर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि महोदय ने कई वर्षों से सज्जन लाल मेमोरियल संस्था की स्थापना की है और इस संस्था के माध्यम से आपने केवल बाराबंसी क्षेत्र ही नहीं, मैं कहूँगा कि पूरे ज़िले के भीतर जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं या शिक्षण संस्थाएं हैं जो गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं, सबके कल्याण के लिए कुछ न कुछ कार्य किया है। आज हम जानते हैं कि बुंगा छिना में यहाँ पर ट्यूशन क्लासेस चलती हैं, तो हर वर्ग का व्यक्ति वहाँ पर निःशुल्क ट्यूशन करता है। आप लोग में के बीच में भी कई बच्चे हमारे वहाँ पर ट्यूशन पढ़ते हैं, तो कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो ऐसे महान व्यक्ति हमारे बीच आज उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूँगा कि आगे का कार्यक्रम मान्यवर यहाँ से शुरू करें। थैंक यू सर। सभी को मेरा नमस्कार और जितने गुरुजी हैं पूरे समस्त स्टाफ को मेरा प्रणाम। आप सभी के बीच हम लोग आज सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी यहाँ पर क्यों उपस्थित हुई है, थोड़ा सा हम लोग जानकारी देना चाहते हैं। बाकी सर ने तो बहुत सी डिटेल जानकारी आपको दे दी, शायद आप लोगों को भी पता हो या आपको नहीं पता हो, आपके गार्जियन को जो है शायद जानकारी हो। आज हम यहाँ पर सामने कुछ एक कॉपियाँ लेके आए हैं। ये आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है सेवा भी सम्मान भी, और ये हंस फाउंडेशन लिखा है। और आप पीछे देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है जनहित सेवाएं, सेवा भी सम्मान भी, सौजन्य से माता श्री मंगला जी एवं श्री भोले जी महाराज जी। ये कौन है और ये ऐसे क्या व्यक्ति हैं जो यहाँ पर हम लोग जो सेवा दे रहे हैं, यहाँ पर इनके सौजन्य से यहाँ पर जो यहाँ पर कॉपियाँ आई हैं या फिर तमाम जगह जो ये सेवा दे रही है हंस फाउंडेशन क्या कार्य करती है। हम तो एक छोटे स्तर में कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं छोटी मोटी, लेकिन ये कोशिश नहीं, बहुत ऊपर, कोशिश से बहुत ऊपर काम कर रहे हैं। तो क्या काम करते हैं, जैसे सपोज़ करो कल के दिन आपको एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छी जगह पर जाना है, लेकिन आपके पास घर की आर्थिक स्थिति में दिक्कत आ गई कि भाई मैं उस जगह पर जाने में पढ़ाई में सक्षम नहीं हो रहा हूँ, मेरी फीस में दिक्कत है, मेरे एजुकेशन के सिस्टम में जैसे कापी किताब स्कूल ड्रेस या तमाम चीज़ों में दिक्कत आ रही है। तो आप लोगों ने यहाँ संपर्क किया। अगर आपको इनके से संपर्क करने की जानकारी नहीं है, पता, आप हमसे कर सकते हैं, हम इनसे आपकी बात पहुँचा सकते हैं इन तक, हमारी आप लोगों की जो समस्याएँ हैं। तो ये सपोर्ट करते हैं सभी जगह में, एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, आपका कोई गरीब कन्या है उसके विवाह में, लेकिन वो लाचार ऐसी स्थिति में है, तब जाके उसके सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएगा। साथ में जो कहीं पर ऐसे गांव होते हैं, अचानक से कोई आपदा आ जाती है, किसी का घर गिर जाता है, किसी के घरों में खाने पीने की समस्या हो जाती है, आमदनी का कोई स्रोत नहीं होता है, तो ऐसे जगह पर राशन है, आपका मकान के लिए वो कैसे स्ट्रक्चर खड़ा करना है, जो भी सपोर्ट चाहिए, कुल मिलाकर एक गरीब परिवार को जो सपोर्ट चाहिए वो मदद बहुत बड़े स्तर में हंस फाउंडेशन कर रही है। और ये उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में कर रही है। और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे उत्तराखंड से ही ये हमारे रहने वाले हैं, इनका जन्म स्थान उत्तराखंड ही है और रहने वाले भी उत्तराखंड से ही है। तो माता श्री मंगला जी और भोले जी महाराज जी दोनों पति पत्नी हैं और तमाम जगह इनके सेवक हैं, यानी कि ये काफ़ी एक बृहद क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। आप देखेंगे अगर पिथौरागढ़ से भी आपको, जब सपोज करो कभी आपको ज़रूरत हो गई, किसी पेशेंट को हल्द्वानी भेजना है, तो वहाँ पर भी इनके एम्बुलेंस हैं। तो आप लोगों ने हमसे संपर्क किया था, हम उनके एम्बुलेंस में आपके जो भी ऐसे परिवार के कोई ऐसा सदस्य है जिसको जाने की ज़रूरत है, भैया स्वास्थ्य ख़राब है और पैसा नहीं है, तो हम उनके माध्यम से निःशुल्क भेज सकते हैं। लेकिन आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तो आप मदद कैसे मांगेंगे। अभी आपको जानकारी क्या है कि हमें सुबह स्कूल आना है और एजुकेशन कौन पढ़ा रहे हैं आपको, सर लोग, तो ये जानकारी आपको अब कन्फर्म होगी कि भाई इंग्लिश ये पढ़ा रहे हैं, हमारे हिंदी ये पढ़ा रहे हैं, जानकारी है ना। ऐसे ही आपकी समस्याएं भी होती है, आपके जीवन भर में कई समस्याएं आती है,
कभी आपके पास शूज़ नहीं है, घर में स्थिति ख़राब है, भाई शूज़ नहीं आ पा रहा है, तो उस टाइम तक आपने हमसे संपर्क किया तो हम पूरी कोशिश करेंगे जो आपने कहा उसको मदद भेज सकें, वो मदद भेज सकें। साथ में अभी सर से भी मैंने निवेदन किया कि ऐसा आपके इस जो हमारा बच्चों का जो परिवार है यहाँ पर जो दिख रहा है, इनमें से कोई ऐसा परिवार है जो फ़ीस देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो सर से पूछा तो एक आध उन्होंने नाम बताए हैं मुझे, तो वहाँ तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी सपोर्ट होगा इनसे बताया कि कैसे भी आप बताइएगा। बाकी और भी अगर कोई आपको समस्या लगती है कि भाई हम लोग भी फीस नहीं दे पा रहे हैं, समस्या आ रही है, समय से घर में भी कुछ ऐसी समस्या है कि भाई पापा बीमार हैं, मम्मी कमा नहीं पा रही, कहीं से समस्याएं आ रही है और आजीविका का स्रोत नहीं है हमारे पास, तो ऐसा कुछ लगता है तो ऐसा नहीं करना है कि भाई स्कूल ही छोड़ दें सर, हम नहीं पढ़ सकते, हमारी समस्याएं ज़्यादा है। आप पढ़िए, लेकिन जहाँ पर जो सपोर्ट की ज़रूरत होगी, चाहे वो आपको स्कूल बैग हो, स्कूल ड्रेस हो, स्कूल शूज़ हो या कॉपी किताब के अलावा आपके फ़ीस हो, जो भी ज़रूरत होगी वो हम आपको कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचा सके। और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम लोग आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकें। आपने देखा होगा भैया, व्हाट्सएप में, फेसबुक में देखा होगा, तो ये परोपकार का कार्य इनका निरंतर इसी तरह से फले फूले। मैं विद्यालय परिवार की ओर से शुभ आशीष देते हुए आपका धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपकी सोसाइटी जो है इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और जो कमज़ोर वर्ग के हैं, निर्धन लोग हैं, उनका आशीर्वाद आपको सदा मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर।